रांची में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई। 1934 में एम.एन. रॉय ने भारत में संविधान सभा के गठन का पहला विचार रखा। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान निर्माण की आधिकारिक मांग रखी गई। 1942 में क्रिप्स मिशन आया और पहली बार निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का प्रस्ताव लाया गया। 1946 कैबिनेट मिशन, इसके तहत भारतीय संविधान सभा के गठन की बात की गई। कुल 389 सीटें थीं, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें यानी 93 सीटें देसी रियासतों को मिली। 292 जो सदस्य थे वो 11 गवर्नरों के प्रांतों से थे और 4 सदस्य मुख्य आयुक्त के चीफ कमिश्नरी से थे। देसी रियासतों में जो 93 सीटें थीं उसमें से रियासतों के प्रमुख द्वारा मनोनीत सदस्य थे और इसमें हैदराबाद ने इसमें भाग नहीं लिया था। इसमें जो प्रतिनिधित्व था वो प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट थी। चुनाव की पद्धति अप्रत्यक्ष थी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। सांप्रदायिक विभाजन 3 समुदाय मुस्लिम, सिख और सामान्य में विभाजन हुआ इसका। संविधान सभा की प्रमुख तिथियां और घटनाओं की बात कर लेते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई नई दिल्ली में। प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए और 207 सदस्य ने इसमें भाग लिया, जिसमें 9 महिलाओं ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया, यानी मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया। 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए और S.C. मुखर्जी उपाध्यक्ष चुने गए। P.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 में स्वीकार किया गया था। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि इस उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो आंसर देंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पूछा जाएगा कब प्रस्तुत किया, यानी 13 दिसंबर 1946 को। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया, तो जवाब देंगे 22 जनवरी 1947 को। आगे बढ़ते हैं। 29 अगस्त 1947 को B.N. राव के प्रारूप पर विचार करने हेतु प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार हुआ और इसे अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया और उस समय 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया। 16 अनुच्छेदों को कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949 में। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर हुए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति व राष्ट्रगान को भी अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 में पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ तो इस दिन प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया, 26 जनवरी 1950 को। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष की। प्रमुख समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति यानी संघ शक्ति समिति। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो संघ की समिति थी यानी संघ शक्ति समिति, संविधान शक्ति समिति, जो राज्यों के लिए समितियाँ बनाई गई थी उनके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। उनके लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक उप समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप तदर्थ समिति ध्वज समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष हैं K.M. मुंशी। अब बात करते हैं प्रारूप समिति में सदस्य यानी प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। प्रारूप समिति को ही ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे यानी 1 + 6 मेंबर। 1 हो जाएंगे इसमें अध्यक्ष और 6 हो जाएंगे सदस्य। अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और सदस्य में थे N. गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी,
डॉक्टर के एम मुंशी, इनका नाम है पूरा कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव बी एल मित्र के स्थान पर आए थे। और टी कृष्णमाचारी, डी खेतान की मृत्यु हो गई थी 1948 में, उनके स्थान पर आए थे टी कृष्णमाचारी। अब हम इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं उनकी बात कर लेते हैं, जैसे कि संविधान बनने में कुल कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। रूप पर कुल बहस कितने दिन हुई, 114 दिन। कुल अधिवेशन कितने हुए, 11 अधिवेशन, कुल 165 दिन बैठक हुई। और इसमें कुल खर्च आया लगभग 64 लाख, यानी 63,96,729। इनमें महिला सदस्य देख लेते हैं। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। प्रमुख थी विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर। हस्तलेख यानी कैलीग्राफर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से संविधान को लिखा था। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1935 में संविधान का प्रमुख ढांचा, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं। कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं, 1935 के भारत शासन अधिनियम से। ब्रिटेन से देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन और द्विसदनीय व्यवस्था ली गई है ब्रिटेन से। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद और महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। महाभियोग USA से लिया गया है। कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति। आयरलैंड से DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा सदस्य का नामांकन आयरलैंड से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन। USSR यानी रूस से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श USSR सोवियत संघ से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल जो 1947 में, मंत्रिमंडल में कौन कौन थे उनकी बात कर लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री एवं विदेश मामले पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। जो गृह एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। विधि एवं कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। वित्त मंत्री RK शनमुखम चेट्टी और राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। आज हम यहीं तक बात करेंगे, इसके आगे हम कल देखेंगे। ये पहली क्लास थी। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।